अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम कुरान पाक का सबक नंबर 7 पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर कुरान पाक का सबक नंबर 6 पढ़ा था, तो आज हम कुरान पाक का सबक नंबर 7 पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले सबक को आपने खूब उसकी मशक़ की होगी, उसको अच्छी तरीके से याद किया होगा, ताकि आपको आगे कुरान पाक पढ़ने में आसानी हो और आपका कुरान पाक सही हो सके। तो चलिए आज का सबक नंबर 7 कुरान पाक का हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन लम तफ़अलू व लन तफ़अलू फ़इन लम तफ़अलू व लन तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल्हिजारा वलन तफ़अलू फत्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल्हिजारा उइद्दत लिलकाफ़िरीन। उइद्दत लिलकाफ़िरीन। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल्हिजारा उइद्दत लिलकाफ़िरीन। वबश्शिरिल लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम वबश्शिरिल लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वअमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي
أن يضرب مثلا ما بعوضة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين। तो आज का हमारा सबक नंबर 7 मुकम्मल हुआ। तो इसकी खूब मस्ती कीजिए, इसको सही तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए और इसको समझ कर पढ़िए ताकि आपको आगे कुरान पाक पढ़ने में आसानी हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जान पहचान वाले के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी इसके ज़रिए फ़ायदा उठा सके और अपने कुरान पाक को सही पढ़ सके। इसलिए कि अगर हमारे ज़रिए से एक भी कुरान पाक सही हो गया तो हमें और आपको इसका सवाब मिलता रहेगा और ये हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।